दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव आज आपके लिए बिल्कुल नए फॉर्म में वीडियो लेकर आया हूं और आज जो हम बच्चे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्लैंड्स। तो हम बच्चे यहां पे बात करने वाले हैं ग्लैंड्स की, ग्रंथियों की। ठीक, तो ग्रंथियां क्या होती हैं? ग्रंथियां बॉडी का वह पार्ट है जो कि सीक्रेट करती हैं बच्चे हार्मोन्स, जो कि सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स और उसके साथ साथ एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। शरीर में जो ऑर्गन हार्मोन्स और एंजाइम को सीक्रेट करता है उसे ग्रंथियां कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं और कैसे अपने काम को करती हैं। तो सबसे पहले ग्रंथि है आपके सामने एक्सोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले ग्रंथि आपको दिख रही होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं बच्चे? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको बाह्य स्त्रावी ग्रंथि क्यों कहते हैं, एक्सो वर्ड इसके आगे क्यों लगाते हैं? देखो भाई, इसके पीछे के कंसेप्ट को हम समझते हैं। यहां पर मैंने एक बहुत ही आसान डायग्राम आपके सामने बनाया है, बहुत ही इजी डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। जैसे कि कोई हमारे शरीर में रक्त नलिका है, कोई भी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है और ये कोई ग्लैंड है। अगर कोई ग्लैंड अपने सीक्रेशन को किसी डक्ट के थ्रू किसी ब्लड वेसल में डाल रही है तो उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। एक्सो क्यों बोला? क्योंकि वो अपने सीक्रेशन को बाहर से डाल रही है, किसी के थ्रू डाल रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। तो यहां से एक और क्वेश्चन आप समझ जाओ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, कोई नलिका प्रेजेंट होती है, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और हमेशा याद रखना भाई, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमेशा एंजाइम का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है भाई? वो हमेशा एंजाइम को छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एंजाइम्स को छोड़ती है। और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम का काम होता है हमारे शरीर में पाचन क्रिया को कंप्लीट करना, डाइजेशन को कंप्लीट करना होता है एंजाइम का काम। ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको समझ में आई होगी। तो हमारे शरीर के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, सबसे माउथ के अंदर जो ग्लैंड है वो है स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, 3 स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं हमारे माउथ के अंदर। कौन कौन सी होती हैं? एक तो पैरोटिड ग्लैंड होती है, एक और 2 ग्लैंड यहां पर होती है नीचे की तरफ। ठीक है, सब मिक्सली और सब ऑक्सिलरी ग्लैंड होती है। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड है, फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी ग्लैंड है जो कि एंजाइम का सीक्रेशन हमारे शरीर में करती हैं। तो यहां पर हमें बात समझ में आई, एक्सोक्राइन ग्लैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब हम बच्चे बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का। बात अगर हम एंडोक्राइन की करें तो इसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट क्यों है देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपको यहां पे बात समझ में आ रही होगी। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट किसी डक्ट के अंदर करता है उसे एंडोक्राइन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट कर रहा है, किसी डक्ट के थ्रू नहीं सीक्रेशन कर रहा है, किसी नलिका के थ्रू सीक्रेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम रखा? एंडोक्राइन नाम रखा, अंतःस्रावी नाम रखा। ठीक है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हमेशा क्या छोड़ती हैं? हमेशा हार्मोन्स छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं बच्चे? हमेशा हार्मोन्स छोड़ती हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के केमिकल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को, ठीक, हमारे शरीर का जितने भी एक्टिविटीज है, मसल्स एक्टिविटीज हैं या स्वेटिंग है, इन सबको जो कंट्रोल रखते हैं इसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स का सीक्रेशन शरीर में कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड करती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि करती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे मिक्स ग्लैंड की। तो मिक्स ग्लैंड क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? बहुत ही इजी है, नाम से ही पता लग रहा है। मिश्रित ग्रंथि वो है जिसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी हो और एक्सोक्राइन पार्ट भी हो। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट में क्या होगा? बिल्कुल सही, एंडोक्राइन पार्ट में डक्ट नहीं होगी और एक्सोक्राइन पार्ट में जो बाह्य स्त्रावी भाग है उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिक्स ग्लैंड है वो हार्मोन का भी सीक्रेशन करेगा और साथ के साथ एंजाइम का भी सीक्रेशन करेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चे पैंक्रियाज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक एग्जाम में यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को उठाया है कि मिक्स ग्लैंड कौन सी हमारे शरीर में? पैंक्रियाज है। ठीक है, जिसे हिंदी में अग्नाशय के नाम से जानते हैं। और पैंक्रियाज जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है
तो वो सीक्रेट करती है बच्चे पैंक्रियाटिक जूस को, जिसमें कई सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइपेज भी सीक्रेट करती है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, फिर सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसी तरह से काइमोट्रिप्सिन को भी सीक्रेट करती है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन को, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये एक एक्सोक्राइन का भी एक रोल अदा कर रही है और साथ के साथ एंडोक्राइन का भी रोल अदा करती है। कैसे? ये सीक्रेट करती है इंसुलिन, जो कि डायबिटीज को रेगुलेट करता है, ग्लूकागॉन को सीक्रेट करती है। दोनों ही हार्मोन एक डायबिटीज को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो यहां से हमने बच्चे कॉन्सेप्ट को समझा, ग्लैंड के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पे समझाया। आपको आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने चीजों को समझाया है, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने यूजफुल कमेंट जरूर दें, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक योर टाइम। ओके, तो इसी के साथ बच्चे मैं वीडियो खत्म करता हूं। थैंक्स।